नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। अभी हम जा रहे हैं एक पत्रकार और विचारक संजय श्याम से वार्ता करने, और उनसे हम कुछ सवालों पर बात करेंगे। उनके पास भी वक्त का कमी है, इसे देखते हुए हम अपनी वार्ता संक्षेप में ही समाप्त करेंगे। इससे आपको एक अनुभव मिल जाएगा भारत की राजनीति के बारे में कि भारत की राजनीति किस ओर जा रही है। ये पटना जंक्शन है। आप सोचते होंगे हम यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल संजय श्याम जो मशहूर पत्रकार और विचारक हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं और ये भी जा रहे हैं शहर से बाहर, तो इन्होंने यही वक्त दिया है मिलने का। अभी वो पहुंचने वाले हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं पत्रकार और विचारक संजय श्याम से। नमस्कार आपको। हाँ, धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय से कुछ वक्त निकाला और विभिन्न सवालों जवाब देने के लिए मौजूद हुए। तो हम जानना चाहेंगे अभी कि दिल्ली में जो पहलवानों का चल रहा है धरना, और उस पर ब्रजेश से जो अपराधी है, आरोपी है, उनका जो स्पष्टतया कहना, इस पर क्या देखते हैं आप? देखिए, इस मुल्क के लिए यह एक काला अध्याय है। एक देश की जो गौरव है, जो रेसलर हैं, पहलवान, महिला खिलाड़ी हैं, उन सभी के साथ ज्यादती हुई है और अपने दुख को बयान करने के लिए वो वरीय पदाधिकारी या इस मुल्क के जो पहरुआ हैं, अपने आप को कहते हैं कि इस मुल्क के हम रखवाले हैं और हम हैं, तो किसी बात की चिंता नहीं करनी है, उनके सामने रो रो करके अपनी व्यथा कह रही है। और उस व्यक्ति को 1 मिनट फुर्सत नहीं है कि इनकी व्यथा को सुना जाए। जब मेडल जीत करके आती हैं तो वह व्यक्ति इसके साथ फोटो खिंचवाता है, इस मुल्क का प्रधानमंत्री, और कहता है कि तुम तो मेरे घर की बेटी हो। आज बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस हालत में इस पूरे देश का तो कर्तव्य बनता ही है, और जो इस मुल्क को संवारने की बात करने वाला हमारा प्रधानमंत्री है, उसकी ये प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि उनसे गुफ्तगू करे, उनकी हालत का जायजा ले, बात करे और इस समस्या का निदान करे। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये पूरा फेल है। और एक एमपी की क्या हैसियत है जो ये सभी मामले आ रहे हैं उसमें सीना तान करके चलता है और चैलेंज करता है, एक तरह से चैलेंज कर रहा है। जिस लोकतंत्र की दुहाई आप देते हुए नहीं थकते हैं, उस लोकतंत्र की उस लोकतंत्र का वो मजाक उड़ा रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाते चल रहा है, गले में माला डाल करके और दबंगई के साथ कहता है कि इनको जो करना है करें, हम इस्तीफा नहीं देंगे। संसद में लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाती है। याद होगा आपको कि लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई थी और बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। उस वक्त उस शास्त्री ने अपने आप को गलत मानते हुए, अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, अपराध बोध से ग्रसित होकर के स्वतः इस्तीफा दिया था ताकि जांच प्रभावित नहीं हो। आज जब इन लड़कियों पर, इन पहलवानों की इस अस्मत के साथ खिलवाड़ की जा रही है, वो अपने प्रमाण दे रही हैं, यहाँ तक कि नार्को टेस्ट की बात वो कर रही हैं, तो क्यों नहीं इस पर अमल किया जाता है? और वो जो खेल कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना हुआ है, उस पर एलिगेशन है, उस महासंघ के अध्यक्ष के रहते हुए क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा उन लड़कियों को? इस पर प्रधानमंत्री से लेकर के जो मंत्री, अन्य मंत्री हैं, उनका ये परम कर्तव्य बनता है कि उनकी हालत का जायजा लें और जो समस्या आई है, जो उन लोगों ने आरोप लगाया है, उस पर ध्यान देते हुए तत्काल प्रभाव से इस अपराधी को, जो आरोपी है, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, हटाएं और पदमुक्त करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं बोलते हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसका अर्थ ये क्या ये नहीं लगा सकता कि सीधा इन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा का संरक्षण है? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो साफ बात है उसकी। मैंने शुरू में ही कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाएगी, एक एमपी की इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। और अगर इस दावे के साथ वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जब तक हमको नहीं कहेंगे तब तक हम इस्तीफा नहीं देंगे, ये इस मुल्क के, इस लोकतंत्र के साथ एक शर्मनाक अध्याय जुड़ेगा। अरे तुम सांसद हो, 6 मरतबा से वो अपने आप को कहता है कि सांसद है और है भी। नैतिक जिम्मेवारी बनती है उसकी तमाम पदों से मुक्त होकर के कहे कि इसकी जांच की जाए, और अगर दूध का दूध हो है तो इंसाफ मिलेगा, इंसाफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस आरोपी को अपने पद से मुक्त होना चाहिए और प्रधानमंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए। फोगाट बहनों पर भी आरोप लग रहा है कि ये एनआरसी के सवाल पर जो महिलाएं अनशन में बैठी हुई थी, धरना बैठी हुई थी, उनके खिलाफ भी 500 रुपया लेने का या भद्दी आरोप लगा रही थी। तो आज लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं कि कल वो उसका बारी, आज इसकी बारी। देखिए ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसी खबरें आई थी, लेकिन इस नाते हम पुरानी बातों को, पुराने घाव को ही कब तक वो घेरते रहेंगे। हो सकता है उस वक्त उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बातों की स्पष्टता नहीं रही होगी। आज जब वो भुक्तभोगी है तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़े हो, इस मुल्क को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो पीड़ित है, उसके समझ में बात आ गई है, तो हम उन बातों के घेरे में ले करके इसका समर्थन नहीं करेंगे तो एक तरह से हम भी दोषी माने जाएंगे। वक्त हमको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम उन बातों की आड़ में हम इनका समर्थन नहीं करें। अभी एक और मामला है जिसमें कि मनीष कश्यप जैसा एक पत्रकार, जिसे पत्रकार कहा जाता है, उस पर आरोप लगे हैं विभिन्न तरीके के। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि मनीष कश्यप को आप एक पत्रकार मान रहे हैं, आज की तिथि में जब मान रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये जस्टिफिकेशन है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं था, वो विज्ञापन करता था, ब्लैकमेलर था, एक माइक उठा करके लोगों को हड़काता था, पदाधिकारियों को हड़काता था, कोचिंग वालों को हड़काता था, और इसी की आड़ में वो पैसा उगाही करता था। अभी मामला सारा स्पष्ट हो चुका है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करने का मामला नहीं बनता। वो पत्रकार है ही नहीं, वो फर्जी आदमी है, उसकी आड़ में वो धंधेबाज है, धंधा करता था, इसलिए उस पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, वो पुराना एपिसोड हो चुका है। लेकिन इस पर एक आरोप ये भी था ना कि जब पुलवामा में जो सैनिक मारा गया था तो उसने कश्मीरी दुकानदारों को ही पटना में पीटा था, ये भी इस पर भी जेल गया था वो। पीटा था, और जो पीड़ित व्यक्ति था मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, मैंने अजय भवन में लोगों को एकत्रित करवाया था और उसकी बातों को लिया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये कुछ लोग जो भ्रमित लोग हैं उनके द्वारा की गई कार्रवाई है। तो आप अगर उस एपिसोड को भी देखिएगा तो मनीष जो है वो भ्रमित आदमी है, कोई पत्रकार नहीं है, इसलिए उस एपिसोड को बंद कर दीजिए। उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है, फिजूल है, वो ब्लैकमेलर था। उसके बारे में तो कहा यह भी गया था कि उसने खुद कहा था कि वो आरएसएस का शाखा में जाता था, वो आरएसएस का आदमी था। वो चीजें तो स्पष्ट हो चुकी हैं, इसलिए उस पर बार बार सवाल करने की जरूरत है ही नहीं। वो कहीं से प्रोजेक्ट किया हुआ था, वो किसी के लिए काम कर रहा था और उसी के आड़ में वो धंधा करता था, वो धंधेबाज था। एक शब्द में मैं कहूँ, वो धंधेबाज था। पत्रकारिता से उसका दूर दूर तक संबंध नहीं था, कोई संयम नहीं था। पत्रकार की एक संयमित भाषा होती है, उसमें कहीं भी ये नहीं दिखता था। इसलिए वो ब्लैकमेल करता था, ब्लैकमेल करके पैसा उगाही करता था, यही उसका धंधा था। आपने वक्त निकाला हमारे लिए इतने व्यस्त समय में, धन्यवाद आपको। ये थे पत्रकार और विचारक संजय श्याम, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखा और पहलवानों के जो धरना है उस सवाल उन्होंने स्पष्ट तक कहा कि सरकार को ध्यान देनी चाहिए और संबंधित अधिकारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, ये एक समाज विरोधी तत्व है और सामाजिक तत्व जो कि एक एजेंडे के तहत लोगों को भड़का रहा है, भरमा रहा है, और अभी वो जेल में है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, समरभूमि से। अगर आपको मेरा रिपोर्ट पसंद आए
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।